पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों बुरा फंसती नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण है ईडी रेड के दौरान उनका बीच में धमकना और उसके बाद जो वहां पर अधिकारी थे और जो सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ करना, अधिकारियों को धमकाना और उनको लेकर जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। फिलहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और क्या ममता की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या गिरफ्तारी तक आज पहुंच जाएगी, ये सारे सवाल मैं नहीं बल्कि आज छप रही रिपोर्ट इशारा कर रही है। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी जिस दिन आईपैक के दफ्तर में ये रेड चल रही थी और अचानक से पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट देखना चाहती है, हमारी जो आंतरिक तौर पर मीटिंग्स होती हैं उनको लेकर जो ढांचा तैयार होता है वो देखना चाहती है। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि चुनाव से पहले क्या पार्टियां उम्मीदवार का ऐलान नहीं करती, तो उसमें ऐसी छुपाने वाली क्या बात थी? अगर पता चल जाता तो क्या हैरानी वाली बात होती है, ऐसा बीजेपी समर्थकों का सोशल मीडिया पर कहना है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन फाइलों में क्या था? अगर उम्मीदवारों की लिस्ट होती तो लिस्ट का अनाउंसमेंट आपको आज नहीं तो कल करना ही है, लेकिन क्या उसमें कुछ और था? ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि उनके पास भी ऐसी पेन ड्राइव है जो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अब ये मामला गया है और क्या सुनवाई हो सकती, क्या आरोप लगे हैं, वह मैं सारी जानकारी आपको देता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से। यहां पर अगर आप देखें तो कुछ आर्टिकल्स निकाल के रखे हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा, क्या ईडी के इस कदम से जेल जाएंगी बंगाल की सीएम, ये सवाल उठ रहा है। ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। इसमें किस किस का नाम है मुख्य तौर पर ये देखिए। अब प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, याचिका दाखिल की। ईडी का कहना है कि एक छापेमारी के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। अगर आप देखें तो कुल 6 लोगों और संस्थाओं को प्रतिवादी बनाया गया है ईडी की याचिका में, जिसमें पहला है पश्चिम बंगाल सरकार, दूसरा है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है, तीसरा है राजीव कुमार जो डीजीपी हैं, चौथा है मनोज कुमार वर्मा जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं, पांचवा है प्रियव्रत रॉय डीसीपी साउथ कोलकाता, छठा है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी जब वहां पर घटनास्थल पर उस दिन पहुंची थी जब छापेमारी चल रही थी, तो उसके बाद उनका स्टेटमेंट सामने आता है कि मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी और अपने जो वहां के प्रभारी कह लें या उनकी पार्टी के कह लें जो भी लोग मौजूद थे उनको सुरक्षित रखना चाहती थी। और साथ ही साथ जो पार्टी की आंतरिक तौर पर मीटिंग हुई थी, जो ईडी की रेड करवाई, उनका आरोप था कि शाह ने ईडी की रेड करवाई ताकि वो हमारे आंतरिक तौर पर जो डेटा इकट्ठा किया गया उसको हासिल कर सकें, तो वो बचाने के लिए गई थी। अब सवाल उठता है कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई, लेकिन जो ये बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रही हैं ये तो मुख्यमंत्रियों के साथ ही नजर आते हैं ज्यादातर, तो सवाल यहां पर भी उठेगा और इस सवाल का जवाब देते ही क्या ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आगे देखिए आरोप क्या लगे हैं और क्या कुछ इसमें बातें सामने आ रही हैं। बताया गया है याचिका में ईडी ने बताया कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। अब आप ये बताइए कि कौन से पार्टी अध्यक्ष के साथ पुलिस इतने लाव लश्कर के साथ जाती है? सवाल ये है। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया, अधिकारियों के लैपटॉप भी जबरन ले लिए गए, ईडी अधिकारियों को धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई। ईडी का आरोप है कि यह चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का साफ मामला बनता है। इसके साथ साथ ईडी ने यह भी कहा कि ईडी अधिकारियों को डराने के लिए राज्य पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामले में राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हैं और ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री भी हैं। इस वजह से ईडी राज्य पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने नहीं गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वे सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दें। साथ ही ममता बनर्जी को चेतावनी दी जाए कि वे भविष्य में ऐसी हरकत ना करें। अब केस दर्ज होगा, एफआईआर में धाराएं क्या लगेंगी, कोर्ट क्या फैसला लेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ईडी की याचिका में यह भी जिक्र है कि ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों और यहां तक कि अदालतों पर दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई करती रही। ईडी का कहना है कि इससे जांच प्रभावित होती है और कानून का उल्लंघन भी होता है। इसके साथ साथ पहली याचिका ईडी के नाम पर है जबकि दूसरी याचिका इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर छापेमारी में शामिल 3 ईडी अधिकारियों निशांत कुमार, विक्रम अहलावत और प्रशांत चंदीला की तरफ से है। ये अधिकारी छापेमारी के दौरान मौजूद थे और याचिका में उनके साथ हुई घटना का जिक्र किया गया है।
यह मामला पश्चिम बंगाल में ईडी की जांच से जुड़ा है, जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। ईडी ने कहा कि यह जांच की स्वतंत्रता पर हमला है और न्याय की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार या ममता बनर्जी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस मामले पर खासकर। अब इसके साथ साथ ईडी ने याचिका में कहा है कि वे अवैध कोयला खनन से जुड़े एक मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, जिसमें अपराध से 2,742 करोड़ रुपए की आय हुई और सार्वजनिक खजाने का नुकसान पहुंचाकर इसे अर्जित किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले की जांच के तहत ईडी के अफसरों ने आईपैक के सह संस्थापक प्रशांत जैन के घर तलाशी ली, क्योंकि इस बात के सबूत थे कि जैन के पास अपराध से कमाई की गई 20 करोड़ रुपए से अधिक की आय मिलने के सबूत थे। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान वहां मुख्यमंत्री आती है, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और अन्य पुलिस अफसर तलाशी के दौरान जबरन दफ्तर में घुस आए। तो ये सारी बातें इनके द्वारा रखी गई। अब आपने देख लिया, साफ तौर पर हेडलाइन भी छप रही है कि क्या ईडी के आरोपों से कहीं ममता को गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी? क्या ममता को जेल तो जाना नहीं पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा तो क्या सहानुभूतिक चीजें यहां पर बनेंगी? ये सारी चर्चा इस वक्त फिलहाल हो रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में अगर हम राजनीतिक चश्मों से देखें तो ये जो साम दाम दंड भेद की रणनीति है, ये बहुत आम हो जाती है। लेकिन क्या इससे ममता पार पाएंगी? क्या बीजेपी यहां पर जो आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की पोल अब खुलने लगी है, ममता बनर्जी का पर्दाफाश हो रहा है, ममता बनर्जी के अगर करीबियों पर छापेमारी हो रही है, तो ममता बनर्जी एज अ मुख्यमंत्री के रूप में बिलबिला रही है। पार्टी अध्यक्ष का एक अलग नजरिया होता है। क्या उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्या अखिलेश यादव कार्रवाई के बीच में गए? क्या हम दिल्ली में देखा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्या केजरीवाल की कार्रवाई के बीच में घर में घुसकर उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया या अधिकारियों को रोकने की कोशिश की या सबूत मिटाने की कोशिश की? हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हुई झारखंड में? क्या उनको कहीं ना कहीं बेगुनाह साबित करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन या फिर उनकी पार्टी से किसी सीनियर नेता ने अधिकारियों की जांच में दखल दिया? लेकिन यह मामला पश्चिम बंगाल से ही क्यों सामने आया? तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उस हरी फाइल में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे सबूत थे जो इनका पर्दाफाश कर सकते थे। इसीलिए आज शायद ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि मेरे पास भी ऐसी पेन ड्राइव है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी पोल खोल सकती है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि अगर एक दूसरे की पोल खोलनी है तो सार्वजनिक रूप से उजागर कीजिए सच, ताकि जनता भ्रम की स्थिति में न रहे, जनता के सामने सच आए और पता चले कि कौन नेता कितने पानी में है और कौन नेता मंच पर कह सकते हैं कि झूठे वादे करता है, दिखावा करता है और असल में बंद कमरों में उनकी क्या रणनीति होती है। हमारी तो यही अपील रहेगी। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी पूरे जांच के दायरे में सबसे बड़ी दोषी के तौर पर देखी जा रही हैं। भले ही इन्होंने अगले दिन प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, फिर बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें कहीं जनता का नुकसान ना हो, कहीं अवैध खनन हुआ है या फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जो मामला है वो सच उजागर होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिलहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत